नमस्कार। तो अभी हम एप्लीकेशन में क्या-क्या फीचर्स है और ये सब कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। पहले तो ये अपना ऐप है। इसको यूज़र नेम आपको जो दिया है वो है और आपका जो पासवर्ड है वो है। ये डाल के और आपका शॉर्ट नेम है। शॉर्ट नेम आपको शायद ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दिखेगा या फिर आप यहाँ बाहर जाइए तो यहाँ पे भी आ जाएगा शॉर्ट नेम। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नेम है। अभी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही आपका जो भी फॉर्म नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जितनी भी फॉर्म है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। कोई भी फॉर्म आप सिलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं। इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सब लिस्ट है। न्यू ऑर्डर्स, हिस्ट्री, अपडेट, आउटस्टैंडिंग, अपलोड इमेजेस और पब्लिक कैटलॉग। और ये मैनेज यूज़र्स लास्ट में। अभी मैनेज यूज़र्स सिर्फ एडमिन आई मीन ओनर से जो लॉगिन करेगा उसी को दिखेगा। ओनर मतलब आपके जो भी सेल्समैन रोल में जो भी ये यूज़र्स है, अब अगर ये जिग्नेश भाई अभी ओनर नहीं है तो उनको ये मैनेज ऐप नहीं दिखेगा। मैनेज यूज़र आई मीन ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। अभी ये किस लिए है, तो आपके जितने भी यूज़र्स वाले हैं लॉगिन आईडी उसको आप लॉग आउट कर सकते हो यहीं से। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये सीधा लॉग आउट हो गया ये भाई। इसीलिए ये ऑप्शन बनाया है। ठीक है, तो ये मैनेज यूज़र्स हो गया। अभी सेकंड देखते हैं, शेयर पब्लिक कैटलॉग। ये क्या है? अभी ये एक नया चीज़ है। इसको शेयर करते हैं। अभी ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी क्या है, तो ये जो अभी एक लिंक बनेगा तो ये लिंक कितना टाइम रहना चाहिए इसके लिए है। अभी यही लिंक मैं मैक्सिमम मार्च 2026 31 मार्च मतलब ये ईयर एंड तक कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट ईयर हो गया तो आप फिर से मार्च 2027 तक कर सकते हो। ये लिंक मैं किसी को भी दे सकता हूँ। लाइक कोई भी अगर हमारे मास्टर में वो क्लाइंट नहीं है या फिर हमारे लिए नया है तो उसको भी मैं ये लिंक दे सकता हूँ। इसमें ये सब ऑप्शंस है कि भाई एमआरपी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, स्टॉक है कि नहीं, रेट का भी ऑप्शन दिया है। और ये सब कंपनी का ऑप्शन है। अगर मैं सपोज सिलेक्ट करूँ कि सिर्फ मुझे तुलसी टी ही दिखाना है तो सिर्फ यही कंपनी का प्रोडक्ट दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से ये पूरा लिंक है। अभी मैंने सब कंपनी सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं जनरेट लिंक करता हूँ तो देखो ये पूरा लिंक आ गया। इसको आप कॉपी करके मैसेज भी भेज सकते हो या फिर शेयर करो तो यहीं से भी हो सकता है। अगर व्हाट्सएप कर देता हूँ तो सपोज़ मेरा कहाँ गया भाई, यू। ठीक है, ये मेरा है। तो सपोज़ ये आपने आपको आपके कस्टमर को ये भेजा ये व्हाट्सएप से। भी आपका कस्टमर क्या ये लिंक खोलेगा, उसके वेब ब्राउज़र में इस तरह से पूरा दिखाई देगा लिंक। देखिए, ठीक है। और इसमें ये फ़ोटो भी सपोर्टेड है। ये फ़ोटो अपलोड कैसे करने हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च है, ये शॉर्ट नेम सर्च है और ये सब ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अभी ये क्या है कि कार्टून में वन पीस मतलब 40 लिखा है। इसका मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे वन डालूंगा तो 40 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो एक कार्टून में 40 पीसीस है इसके हिसाब से। ठीक है। और यहाँ पे स्वाइप अप टू एक्सपांड कार्ट मतलब ये आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या हमने दिया है यहाँ पे। वो क्लाइंट देख सकता है। तो पूरा ये तरह से आपका यूआई होगा क्लाइंट के लिए। इसके अंदर फ़ोटोज़ भी देख सकता है। अभी यहाँ पे एक ही फ़ोटो है, अलग अलग फ़ोटोज़ भी होंगे तो वो देख सकता है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स डाल दिए। अभी मैं प्लेस ऑर्डर दबाता हूँ। प्लेस ऑर्डर दबाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ना पूरा व्हाट्सएप ही खुल गया। अभी ये मेरे नंबर से है तो यहाँ पे मेरे नंबर से हो गया। इसको सेंड करते हैं तो आपके क्लाइंट के फ़ोन में आपके नंबर से ये व्हाट्सएप चैट खुल जाएगा। और ये पूरा, एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ। स्टीम, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी। यस, सो
ये पूरा टेक्स्ट अपने आप लिख जाएगा और उसको सिर्फ सेंड बटन दबाना है। ये सेंड हो गया तो आपको ये मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। एक मिनट, इसको कॉपी कहाँ से करते हैं, ये कॉपी। ठीक है, ये व्हाट्सएप में, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो अपना पीसी के लिए व्हाट्सएप होता है या फिर वेब व्हाट्सएप होता है, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करना है ये टेक्स्ट को और अपने ऑर्डर लिस्ट में जाना है और यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स में जाना है, ऐड न्यू ऑर्डर्स में, और जो भी आपका क्लाइंट का नाम है अगर अपने यहाँ पे है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई नया क्रिएट करके उसके नाम से ये इसका बिल बना सकते हो। यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ऐड ऑर्डर। ये ऑर्डर ऐड हो गया, देखो यहाँ पे हमारे 5 आइटम्स आ गए, सब क्वांटिटी वही है, और आप इसका बाद में बिल बना सकते हो सीधा। ठीक है, तो ये पूरा कैटलॉग ऑप्शन है, ये हमारा हो गया। अभी आया अपलोड इमेजेस। अपलोड इमेजेस में क्या है कि अभी हम प्रोडक्ट के लिए इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, और वो कहाँ से, तो वो देख लेते हैं। पहले इसको निकाल देते हैं, अपलोड इमेजेस। ठीक है, अभी ये मैंने अभी किया था तो इसको हम निकाल देते हैं पूरा। सॉरी, देखो इसका 246 नंबर का प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है आपको, कैमरा और गैलरी। ठीक है, कैमरा करते हो तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है। ये फ़ोन कैमरा है, तो यहाँ पे सपोज़ मैं ये इसी का इमेज स्नैप कर लेता है, तो आप अपने प्रोडक्ट का इमेज रख सकते हो वाइट बैकग्राउंड करके, जो भी आप कर सकते हो ऐसे। और ये मैंने स्नैप कर लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे राइट टिक दबाया तो देखो यहाँ पे ऐसे इमेज आ गया। अभी ये इमेज अपलोड होने वाला है, हुआ नहीं है। यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो। अभी दूसरा इमेज लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते हो। अब इसका समझ लीजिए बैक साइड इमेज लेना है, तो ठीक है, ये बैक साइड इमेज हो गया। ये 2 इमेज आ गए। अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए अपलोड हो गए, अपलोड सक्सेसफुली। अभी ये स्टार दिख रहा है। स्टार क्या है कि ये प्रोडक्ट में 2 इमेज है, पर यहाँ पे बाहर तो एक ही इमेज दिखेगा। तो बाहर आपको कौन सा इमेज देखना है, तो उसके लिए ये स्टार है। ये प्राइमरी बोलते हैं, मतलब कौन सा इमेज आपको प्राइमरी सेट करना है। अगर इसको कर दिया तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, और दूसरे वाला फिर आप टैप करके देख सकते हो। और यहीं से आप डिलीट बटन भी हो जाएगा अगर कोई इमेज निकालना हो तो। ये इमेज टिक हो गया, मतलब कि ये प्रोडक्ट में इमेज आ गया है अभी। अभी इसमें बैक करते हैं, और ये इमेज वाला ऑप्शंस था। अभी आप यही इमेज कंप्यूटर से भी डाल सकते हो। अभी वो कैसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेज कंप्यूटर में। ये बॉक्स कहाँ से आया, तो सबको पता है ये वाला बटन है, यहाँ से बॉक्स आता है, ये प्रोडक्ट इमेज है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ये इमेज लिस्ट में आपको वेरीफाई बटन दबाना पड़ेगा पहले। भाई वेरीफाई है नहीं, तो ये क्यूआर कोड आया। आपको क्या करना है, इसमें से मेन्यू में जाके लिंक पीसी कर क्लिक करना है और इसको स्कैन कर देना है। जो भी आपका इमेज हो वो, ये स्कैन हो गया। अभी यहाँ पे कंप्यूटर में वेरीफाई दबाना है आपको। तो ये कोड आएगा, ये कोड आपको इधर लिख देना है, KXWBF587। ठीक है, ये कोड जो भी है यहाँ पे लिख लिया और इसको वेरीफाई दबाता है, और ये सक्सेसफुल हो गया। एक मिनट हम देख लेते हैं। ओके चल रहा है। अभी अभी सक्सेसफुल होने पे ये नेक्स्ट बटन खुल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, और अभी यही प्रोडक्ट का फिर से देखते हैं जो आपने अभी इमेज अपलोड किया था। कौन सा था, यस, अच्छा, नहीं तो कोड ही डाल देते हैं 7010100246। ठीक है, और इसको फैच डेटा करते हैं। देखो ये इमेज आ गया पूरा। ये 2 तो है ऑलरेडी, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो कि कौन सा इमेज आपको अपलोड करना है। सपोज़ आपके यहाँ पे कंप्यूटर से चूज़ कोई भी आपका जो भी फोल्डर हो यहाँ पे खोल सकते हो। मेरे पास अभी कौन सा इमेज है,
सपोज हाँ ठीक है, चलो ये वाला इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये हो गया इमेज अपलोड, आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 3 इमेज आ गए, देखिए। सो इस तरह से आप अपलोड कर सकते हो। हाँ, अभी बाहर निकल गए सपोज़, अगर वापस अंदर गया तो ये वेरीफाई फिर से दबाना पड़ेगा। हाँ, पर एक बार लिंक हो गया आपका इसके साथ, तो आप दूसरी बार लिंक करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसमें लिंक ऑलरेडी हो गया है, लिंक पीसी में। ठीक है, ये रहा नीचे। और अभी के लिए मैंने एक ही डिवाइस रखा है लिंक करने के लिए, तो आप एक ही कंप्यूटर लिंक कर सकते हो, दूसरा नहीं होगा। इस तरह से आप हर एक प्रोडक्ट के इमेजेस यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अपलोड इमेजेस ये हो गया। अभी हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में क्या है, ये आउटस्टैंडिंग में अभी आपके जितने भी क्लाइंट के आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है तो वही दिखाएंगे यहाँ पे। हाँ, आप दूसरे भी देख सकते हो, पर ये शो ज़ीरो बैलेंस पार्टीज़ को ऑन करना पड़ेगा, तो आप दूसरे भी देख सकते हो। और यह नीचे फ़िल्टर एरिया का फ़िल्टर है, यहाँ पे सॉर्टिंग है A to Z और बैलेंस वो सब के लिए। और यहाँ पे सर्च है। अभी मैंने एक क्लाइंट को देख के रखा है, भाविका स्टोर, यस। तो देखिए इसमें 2 बिल्स है। ठीक है, अभी इसको आप शेयर कर सकते हो। क्या शेयर कर सकते हो, तो PDF है और इसका फ़ोन नंबर भी है। ये फ़ोन नंबर इसी का होगा। तो यहाँ पे मैं मेरा फ़ोन नंबर भी डाल सकता हूँ और सेंड व्हाट्सएप कर सकता हूँ। व्हाट्सएप में क्या होगा कि एक वो जो टेक्स्ट था उसी तरह से ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, देखिए। फ्रॉम फॉर्म नेम, जो भी आपका पार्टी का नाम था वो, और बिल नंबर और आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे टोटल बैलेंस। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखा है, तो वो आ जाएगा टेक्स्ट में। और PDF में क्या होगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये सिलेक्टेड, और ये क्या चीज़ है, तो अगर सिलेक्टेड रखो, मतलब अगर मेरे को यही बिल से सेंड करना है तो ये सेंड कीजिए, सॉरी, वो शेयर बटन दबाइए, सिलेक्टेड में जाइए, और PDF या फिर व्हाट्सएप में भी वही होगा, सिर्फ एक ही दिखाई देगा। सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे देखिए आप, एक ही दिखाई दे रहा है व्यूअर में। शेयर करते हैं व्हाट्सएप, और मेरा किधर गया, ये रहा। सपोज़ आपके क्लाइंट को आप ऐसे सर्च करके शेयर करना पड़ेगा। ये आपका क्लाइंट का PDF शेयर हो गया, सेंड करते हैं तो ये PDF आ गया उसको। सो इसी तरह से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अभी होल्ड कीजिए। हाँ, अभी व्हाट्सएप कैसे वर्क होगा, एक मिनट। हाँ, तो सपोज़ यहाँ पे भाविका स्टोर लिख लेता है। ये तो मैंने अभी शेयर करने के लिए बताया था आपको, भाविका स्टोर। ठीक है, हाँ, टिक करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, जो भी है वो टोटल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इसने आपको दिया है 5,000 रुपये सपोज़, तो देखिए इस तरह से आपका अमाउंट हो जाएगा। ये येलो किस लिए होगा, क्योंकि ये पार्ट पेमेंट हो गया अभी। इसमें से सिर्फ 2268, 2268 जो भी फिगर वो यहाँ पे गया, और जो बाकी था वो यहाँ पे ऐड अप हो गया, और 964 पेंडिंग रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, अभी इसमें क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप यहाँ पे फिगर लिख लेते हो, लाइक 2268 रुपीज़ लिख लिया मैंने सबके, या फिर 2300 रुपये लिख लिया, तो क्या होगा, ये 2300 में ही आपको खिलाएगा। या फिर मैंने चलो एक मिनट, 2000 लिख लिया, 2000। ये 2000 के ऊपर आपको डिपॉजिट करने ही नहीं देगा, एडजस्टमेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है, यही बता देगा आपको। अभी आपको ये वाला बिल क्लियर करना है, तो इसको निकाल के आप ये कर सकते हो, तो हो गया। अभी इसको भी टिक नहीं करने देगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ बिल ही टिक करना है। तो यहाँ से अमाउंट निकाल ही दीजिए। अगर निकाल दिया तो वो अपने आप अमाउंट डालेगा और आपको हर एक टिक करने देगा। इस तरह से ये काम करता है। अभी यहाँ पे टिक करोगे तो ये नीचे बॉक्स खुल जाएगा, थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर आप स्क्रॉल टू बॉटम वाला बटन आ ही जाएगा अपने आप। यहाँ पे आप बैंक है कि कैश है वो सिलेक्ट करके अमाउंट डाल के, हाँ, ये जो भी अमाउंट है वो अपने आप
उसमें दिख जाएगी, एसएमएस जाएगा ये भाविका स्टोर के ऊपर। सो अगर आप ऐसे ही सेंड करने का कर रहे हो तो मत कीजिएगा, वो एसएमएस चला जाएगा ये नंबर पे आपके मोबाइल से, और ये सबमिट बटन है, सबमिट करोगे तो इसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट हो जाएगा। सो आप अगर क्लियर हो तभी एसएमएस कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, अभी ये ₹2 वाला कुछ पता नहीं क्या दिख रहा है, वो तो ऐसे ही टैक्स होगा, पर आपका एसएमएस में यही फिगर जाएगा। तो एक सिक्योरिटी या फिर एडिशनल फीचर है, वही समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपके कोई भी स्टाफ मेंबर्स या कोई भी कलेक्शन के लिए गया तो आपको भी एक एसएमएस मिलेगा और एक आपके क्लाइंट को। अगर आपके क्लाइंट का नंबर नहीं है या फिर ऐसा लैंडलाइन है तो उसको नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट आपको तो आ ही जाएगा ये नंबर अभी। और यही चीज़ आप चेक आउटस्टैंडिंग से डिपॉजिट कर सकते हो अपने यहाँ पे। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने मोबाइल से भी और पेमेंट रिसीव कर लिया और यहाँ पे भी आपने पहले से ही रिसीव कर दिया तो वो 2 एंट्री हो जाएगा। जिसका दिक्कत होगा तो आपको देख के रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें अपडेट डेटा है। अपडेट डेटा माने क्या कि जो भी, अगर मैंने कोई नया पार्टी सपोज़ कुछ क्रिएट किया या फिर नया प्रोडक्ट या फिर नया एरिया कंपनी कुछ भी क्रिएट किया तो आपको यहाँ पे अपलोड चेंजेस देना पड़ेगा। ये करने के बाद तुरंत ही आपको अपडेट डेटा, मतलब अगर ऑर्डर लेना स्टार्ट करो तो एक बार अपडेट डेटा दे दो तो अच्छा है। ये अप्लाई करते हो तो ये सब चीज़ अपडेट हो जाएगी। देखो ये हो गई, ये अपने आप वो पीछे काम करता रहेगा। फिर अभी न्यू ऑर्डर्स में जाते हैं तो ये पूरा जो लिस्ट है, सॉरी, ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अपडेट बटन काम करता है। ये अपडेट डेटा आप अंदर से भी इंडिविजुअली कर सकते हो, लाइक यहाँ पे भी रिफ़्रेश का लिस्ट है, ये सिर्फ अकाउंट और एरिया ही रिफ़्रेश करेगा। और इसके अंदर भी जाओगे तो यहाँ पे भी आप अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे भी रिफ़्रेश लिस्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और कंपनी ही रिफ़्रेश करेगा। सो आपको बाहर नहीं आना पड़ेगा वापस वो अपडेट डेटा क्लिक करने के लिए, यहीं से भी आप कर सकते हो। सॉरी। हाँ, अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है कि आपने जो भी ऑर्डर्स लिया है तो उसका सब डेटा यहाँ पे दिखाई देगा आपको। लाइक देखो ये सब मैंने ऑर्डर्स लिए हैं पहले, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी, ये एक्चुअली पुराना जो डेटा था इसलिए सब नाम या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मैंने डेटा किसी का रिस्टोर कर दिया है इसलिए। पर यहाँ पे देखो, हाँ ये रहा, नाम आ गया यहाँ पे। नो डिस्क्रिप्शन, मतलब ये प्रोडक्ट का नाम भी इसके मैचिंग में नहीं होगा, इसलिए हो रहा है शायद। आपके यहाँ पे दिखाई देगा मतलब में, तो आप ये सिर्फ हिस्ट्री देख सकते हो। इसमें एडिटिंग का ऑप्शन अभी नहीं है। और यहाँ पे प्रीवियस लोकेशंस है, मतलब ये आप कोई भी लोकेशन अपडेट में डालते हो तो यहाँ पे दिखाई देता है कि भाई लेक व्यू के पास मैंने वो अपडेट लोकेशन वाला बटन दबा दिया तो ये यहाँ पे हिस्ट्री में दिखाई देगा, ये अपडेट लोकेशन वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हिस्ट्री है। और यहाँ पे डिपॉजिट का जो भी हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अभी न्यू ऑर्डर्स में जाता है। न्यू ऑर्डर्स में ये सब पूरा अपना पेज है, ये तो आपने अभी देखा ही है। यहाँ पे टोटल सेल्स, मतलब आज के दिन में कितना सेल हुआ, ये यहाँ पे काउंट दिखाई देगा। यहाँ पे आप नेम सर्च कर सकते हो, AG पान वाला, या फिर बीच में से ही लिख सकते हो पान वाला लिख लिया तो भी आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप सबके नाम लिख सकते हो। और ये सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में क्या है कि आपका लोकेशन वाला भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। अभी आप ये जो अपडेट किया मैंने, ये एक ऑप्शन, ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर साइड में अभी बनाना बाकी है, बट अगर ये बन जाए तो आपके मास्टर में ये लोकेशन अपडेट हो जाएगा। जो भी आपका 13 मार्च के साथ का जो लोकेशन है वो यहाँ पे हम सेव करने के लिए एक ऑप्शन बना देंगे।
अभी वो आपने लोकेशन सेट कर दिया कि हाँ भाई ये वाला लोकेशन एकदम सही है, तो अगली बार जो भी आपका सेल्समैन या फिर आप जब भी जाओगे और लोकेशन अप्लाई करोगे, तो जो भी ऊपर का लोकेशन होगा, मतलब नज़दीक का, आपका मोबाइल स्कैन करेगा कि भाई मैं कहाँ हूँ, और जो भी आपके नज़दीक वाला पार्टी होगा वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये ऑप्शन है। ये बटन फ़िल्टर के लिए है, जो भी आपका एरिया है तो उसके हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा। अगर आप अड़ाजन, रांदेर मेन रोड या जो भी एरिया है जिसका भी डेटा है, आनंद महल रोड है तो इसे आनंद महल का आ गया, सॉरी, ये सब आनंद महल रोड के डेटा आ गए। हाँ, अभी हम सपोज़ हर एक शॉप कवर कर रहे हैं और एक शॉप नहीं दिख गई भाई हमारे यहाँ पे, तो उसका कोई डेटा है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐड न्यू पार्टी में जाना है। ऐड न्यू में जाओगे तो यहाँ पे प्लस बटन दबाना है और ऐड न्यू कर देना है। यहाँ पे आप न्यू पार्टी बना सकते हो। सपोज़ मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, पार्टी एड्रेस 1, एड्रेस 2, सूरत 395009, जो भी एरिया अपना है उसमें। सपोज़ आनंद में आड़ाजन में जा रहा था और इसमें नया मिल गया तो ये वाला, जो भी इसका सब डेटा है, जीएसटी वो सब ऐड करते हैं, आपका ये पार्टी बन गया। अभी इसके अंदर से ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नया पार्टी बनाने का मतलब उसके लिए अलग नोट रखने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर अपने यहाँ पे ही दिखाई देगा। उसका फिर एक प्रोसीजर है, ये अकाउंट लिंक वाला। उसको आपको एक बार अकाउंट लिंक करना पड़ेगा जो भी ये न्यू पार्टी है उसका, और बाद में उसका अकाउंट अपने आप बनने के बाद आप उसका ऑर्डर भी खींच सकते हो सीधा। चलिए एक प्रोडक्ट डाल ही देते हैं, मैं अभी इसे ऐसे ही डाल देता हूँ, फिर आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये प्लेस ऑर्डर हो गया, अकाउंट ऑर्डर आ गया। यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स में आते हैं, रिफ़्रेश दबाते हैं, देखो यहाँ पे देखो नाम नहीं आया, देखा, ठीक है। तो नाम नहीं आया तो मतलब क्या करना है, बाहर जाना है, अकाउंट लिंक में जाना है और ये 4 बटन दबा देना है, फेच डेटा, ये फिर न्यू कर देना, मतलब ये पार्टी अभी नया है इसलिए न्यू कर दिया, नहीं तो आप इसको डिलीट करके यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो। अगर अपने सेल्समैन ने गलती से नाम कर दिया है भाई, ये तो अवेलेबल है अपने मास्टर में, तो आप ये कर सकते हो, न्यू कर। अभी मैं न्यू कर देता हूँ, या चेक करना और ये सेव, ये 4 बटन हो गया। बाहर निकलते हैं, वापस इसमें आते हैं, देखो यहाँ पे न्यू पार्टी आ गया। इसका मतलब क्या कि हमारे अकाउंट मास्टर में ये क्लाइंट का अकाउंट बन गया, देखो कोड भी आ गया उसका। ठीक है, आपको अंदर जाके बनाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर आप एड्रेस वो सब चेंज करने के लिए आप जा सकते हो। इसको फिर क्लिक करके सीधा स्टार्ट कर दो तो बिल भी बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये अकाउंट लिंक का ऑप्शन है। अभी इसमें देखते हैं क्या है। सॉर्ट एंड फिल्टर आपने ने दिखा दिया, ठीक है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर है। फिर ये रिफ़्रेश बटन है, वो मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिफ़्रेश बटन को क्लिक करोगे तो आपका एरिया और पार्टी का जो भी लिस्ट है वो पूरा रिफ़्रेश हो जाएगा, वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शेयर प्रोडक्ट लिंक, हाँ अभी इसके अंदर जाते हैं, चलिए सपोज़ हाँ ये A1 ट्रेडर्स ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक शेयर प्रोडक्ट लिंक है, तो ये और बाहर जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये प्रोडक्ट लिंक सिर्फ और सिर्फ A1 ट्रेडर्स के लिए है, तो इसको क्लिक करते हैं। अभी मेरे को सिर्फ A1 ट्रेडर्स को ही देना है। अभी वो मेरे से सिर्फ समझ लीजिए ये पापड़ ही लेता है, अभी जिसका भी डेटा है इसमें ये पापड़ है, तो मैं इसी को शेयर कर सकता हूँ। और ये लिंक स्पेसिफिकली A1 ट्रेडर्स के लिए है। अगर कोई दूसरे को दिया और उसने ऑर्डर पंच किया तो वो भी इसी के नाम से आएगा, A1 ट्रेडर्स से। ठीक है, तो और इसमें आपको वो कॉपी पेस्ट करना नहीं रहेगा, ये सीधा ऑर्डर आपके यहाँ पे आ जाएगा। सपोज चलिए एक ऑर्डर डाल ही देते हैं। यहाँ पे शेयर ऑप्शन भी है कि आप उसके नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो सीधा। ठीक है, ये अभी के लिए हम सपोज़ मेरा यहाँ पे ये वाला था, ठीक है, मैं ऐसे ही 2 ऑर्डर्स डाल देता हूँ, एक और 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी आ गया, प्लेस ऑर्डर कर दिया। हाँ, अभी प्लेस ऑर्डर करने से उसको आपके A1 ट्रेडर्स या जो भी आपका क्लाइंट है उसको एक PDF मिलेगा। वो PDF, एक मिनट, हाँ,
वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और देख सकते हैं कि भाई उसने ऑर्डर क्या क्या डाला था। ठीक है, देखो ये वाला ऐसे पीडीएफ उसको मिलेगा आपके क्लाइंट को। तो अभी इसको, तो ये पूरा शेयर लिंक का ऑप्शन है हमारे पास। फिर आउटस्टैंडिंग जो मैंने बाहर दिखाया था वही है, बट ये अंदर से हो सकता है। यहाँ पे ऊपर 3 बटन है। कॉल बटन, अगर कॉल करना हो तो यहाँ पे सीधा कॉल बटन दबाइए आपका जो भी, और इसको नंबर इसका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आपके सेल्समैन के पास नंबर नहीं है तो यहीं से कॉल कर सकते हैं, एसएमएस है, और व्हाट्सएप भी क्लिक करोगे तो उसका चैट खुल गया सीधा, हमको कुछ नहीं करना है। देखो इसका नंबर भी सेव्ड नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से ये सब ऑप्शंस है अभी। हाँ, यहाँ से इतना तो कंप्लीट हो गया। अभी लॉन्ग प्रेस प्रोडक्ट ठीक है, तो वो प्लेस ऑर्डर में। अभी प्लेस ऑर्डर में क्या है कि यहाँ पे एक कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, कुछ अच्छा बढ़िया वाला। हाँ, यहाँ पे है, सपोज़ ये कावेरी मखाना अंकुट ऐसा कुछ ये प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे 7 लिखा है। 7 मतलब क्या कि इसके अलग अलग बैच या फिर रेट्स हुए होंगे। अब मेडिकल में बैच नंबर्स अलग होते हैं तो यहाँ पे उसके रेट बढ़ जाता है। सॉरी, अगर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये पूरा बैच आ गया। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर हमेशा लेटेस्ट वाला ऊपर रहेगा। इसको क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। आपने क्लिक नहीं करना है यहाँ पे। पहले देख लेते हैं फिर क्या है। ये लॉन्ग प्रेस वाला हो गया। फिर रिवर्स जीएसटी का है। हाँ, पहले अभी हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखो, ये कार्टून है, इनटू बॉक्स है। अभी कोई लोग क्या करते हैं कि एक कार्टून में 50 बॉक्स है और एक बॉक्स में 20 पीसीस है, तो एक कार्टून डालोगे तो सीधा 100 आना चाहिए। पर कोई लोग क्या करते हैं कि भाई एक कार्टून में 100 पीस है और एक बॉक्स में 20 पीस है, तो वो तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे आप सीधा क्लिक कर दो तो सीधी लाइन में जाएगा, लाइक कार्टून के अंदर बॉक्स और उसके अंदर पीसीस। अगर एक्स करो तो भाई एक कार्टून में कितना है, तो भाई 40 नंग है तो यहाँ पे आ गया। और एक बॉक्स में कितना है भाई, दो बॉक्स डाल दिया तो 2 नंग है, तो 2 पीसीस है मतलब नंग, तो उसको प्लस कर देगा बस। तो उसी के हिसाब से ये चीज़ है। अगर आपके फेवरेबल में जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो ये यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे वो सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम निकाल देते हैं। 1 मिनट, इसको बैक करके वापस आ जाए। ये जीएसटी परचेस नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो जो भी डालना है। यहाँ पे आप सेल्स रेट ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो चेंज। हाँ, सेल्स रेट और ये सब चेंजेस कब होंगे, जब आपका यूज़र यहाँ पे सेल्स रेट चेंज करने के लिए येस होगा तो। अगर ये नो है तो आप नहीं कर सकते सेल्स रेट चेंज। हाँ, और वो आउटस्टैंडिंग जो भी हमने बाहर देखा था वो मैं बताना भूल गया हूँ, वो बता देता हूँ। ये जो आउटस्टैंडिंग बटन है, अगर व्यू और अलाउ नो हो जाएगा तो ये बटन भी नहीं दिखेगा। व्यू का मतलब क्या है कि आप सिर्फ देख सकते हो, अलाउ का मतलब आप आउटस्टैंडिंग पे भी कर सकते हो। और सेम ये पार्टी क्रिएट के लिए ऑप्शन है। पार्टी क्रिएट के लिए हमने जो यहाँ पे ऐड न्यू पार्टी किया था, तो यहाँ पे अगर नो होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ऑप्शन है। तो हम फिर से अपने अंदर आ जाते हैं। सपोज़ सॉरी, हाँ, सब ये कावेरी मखाना अंकुट, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे विद जीएसटी का रेट यहाँ पे नीचे है और ये विदाउट जीएसटी है। अभी मुझे जीएसटी के साथ ही रेट डालना है। मैं हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि भाई जीएसटी वाला रेट डालते हैं फिर रिवर्स हो जाएगा, ऐसा सब करते हैं। तो उसका भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे सेटिंग में जाना है, यहाँ पे रिवर्स जीएसटी ऑन कर देना है और क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो विदाउट जीएसटी ये वाला रेट और रेड में हो जाएगा। रेड मतलब थोड़ा वार्निंग होता है, आप जीएसटी के साथ रेट डाल रहे हो इसीलिए। तो अभी आप जो भी रेट डालोगे ये जीएसटी वाला ही डाल दीजिएगा। मतलब मैं 200 तो सॉरी 321 है, मतलब 330 में बेच रहा हूँ
तो आप ऐसे डायरेक्ट डाल देते हो तो ये वाला आपको नीचे इतने में ब्रेक डाउन दिखाई देगा। सपोज एक क्वांटिटी डाल दिया, देखो 330 ही आ गए सीधा इस तरह से। अभी आप डिस्काउंट भी डाल सकते हो। हाँ, अभी ये कंप्यूटर में यहाँ पे मैक्स डिस्काउंट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आप 10% के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। 99.99 तक जाएगा, 10 भी जाएगा, 10.01 नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी मैं रिवर्स जीएसटी थोड़ा बंद कर देता हूँ तो एक दूसरा फीचर भी देख सकते हैं। अभी ये चेंज रेट यस होगा, देखिए परसेंटेज वाला भी फीचर है। इसमें क्या है कि आप एमआरपी से, कोई बोलता है कि भाई मुझे 10% एमआरपी से लेस करना है, तो आप ये तरह से सेट कर सकते हो और यहाँ पे सेट रेट करोगे तो ये फिगर यहाँ पे आ जाएगा। ये नॉन जीएसटी फिगर होगा। तो इसी तरह से आप कैलकुलेशन हो जाएगा सीधा आपके क्लाइंट के शॉप पे ही। आप डिस्काउंट डाल के या फिर रेट कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये लेस परसेंट हो गया, रिवर्स जीएसटी हो गया। अभी ग्रैंड टोटल एडिटिंग, ये एक बढ़िया चीज़ है। देखो मैं फिर से अंदर आता हूँ। अभी इसका सपोज़ मैंने एक कार्टून डाल दिया तो यहाँ पे 40 पीसीस आ गया। इसका प्राइस ब्रेक डाउन देते हैं तो 13,500 का कार्टून पड़ गया इसको। पर मुझे ये कार्टून इसको डिस्काउंट में देना है कि भाई समझ लीजिए मेरे को इसको 12,000 में देना है। भाई अपना खास पार्टी है तो 12,000 यहाँ पे एडिट कर दीजिए और ये टिक कर दीजिए। ये ग्रीन टिक आएगा। जब भी लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, ये ग्रीन टिक करने के बाद ही आपका इफेक्ट जाएगा। ग्रीन टिक किया तो देखो आपका 321 से सीधा रेट हो गया 285। अपने आप सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा और टैक्स भी डाल देगा और लास्ट में आपका टैक्स के साथ 12,000 में हो जाएगा। ये 12,000 ही है, राउंड ऑफ के वजह से ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ये कब होगा, अगर आपका रेट चेंज में ये यस होगा तो ही, नहीं तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसको ऐड कर दिया तो ये 12,000 वाला प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसी तरह से ये एक फीचर है। हाँ, अभी इसी का रेट है भाई, ये वाले में तो स्टॉक है 23, अभी दूसरा वाला है जो इसमें स्टॉक 79 है, तो मेरे को ये भी निकालना है। तो यही प्रोडक्ट का आप एक बार तो इसको मैंने बेच दिया 40 पीसीस, अभी दूसरा भी मेरे को बेचना है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 6 नंबर हो गया। अभी सिंगल क्लिक कीजिए तो ये 6 नंबर का रेट है। यहाँ पे अभी मैंने 10 पीसीस डाल दिया तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आपको दिखाई देगा। अभी इसको सिलेक्टेड 6 है तो आप अपडेट कार्ड का ऑप्शन आ गया। मतलब क्या कि अभी आपको हम इसको एडिट कर रहे हैं। अगर और एक रेट डालना है तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो और क्वांटिटी 20। ठीक है, इस तरह से आपका सब रेट आ जाएंगे। अभी मेरे को इसमें से एक को निकाल देना है भाई, मैंने से गलती से डाल दिया। देखा, स्वाइप टू डिलीट का एक ऑप्शन है। तो इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट को ऐसे स्वाइप कर देते हैं। एक मिनट, ये मैं आपको कार्ट में दिखा देता हूँ पहले कैसे दिखेगा। देखो एक ही प्रोडक्ट है पर वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट करके आपको ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो स्वाइप टू डिलीट है, अगर जो भी टिक, अगर आपको जो भी निकालना है उसके ऊपर टिक रखिएगा तो वो वाला निकल जाएगा। तो इसको निकालना है तो भाई क्लियर सिलेक्टेड, ठीक है निकाल दिया। अरे गलती से हो गया तो अंडो कर दीजिए, अंडो का भी ऑप्शन है तो वापस आ गया। ठीक है, जैसे आप क्लियर करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा कि भाई कौन सा आपने क्लियर किया था, मतलब कितना प्रोडक्ट बाकी है। देखो ये 5 6, चलो एक ही रखते हैं, बाकी 2 को निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया, एक ही आ गया, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। और मैंने बताया कार्ट में भी ऐसे स्वाइप टू डिलीट का भी ऑप्शन है। कार्ट में प्रोडक्ट ब्रेक डाउन का भी ऑप्शन है, तो आप प्रोडक्ट ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और प्लेस ऑर्डर डालते हैं तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स में रिफ़्रेश करते हैं, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, और A1 ट्रेडर्स में देखो 12,000 अमाउंट का एक प्रोडक्ट ऑर्डर आ गया। अभी अगर आपका मोबाइल रेट यस है तो आपका ये 12,000 का ही बिल बनेगा। ठीक है, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है आपके पास। शुक्रिया।